हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों क्या तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा न्यूज़ रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि मुझे पता चला है, लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि जो भारत के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को लेकर के कुछ बयान दिया है। उन्होंने बोला था कि माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो अंग्रेज़ नाम देके गए थे वो अभी भी उसी का गुलाम है, हमें उसका नाम बदल देना चाहिए, उसको गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहिए। ऐसे कुछ वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि जो नेपाल के पत्रकार हैं रवि लम्मिछामे जी और सुधीर चौधरी जी, इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, वायरल हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन बता रहे हैं कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट क्यों नहीं करते हो, इस पे करो, सच्चाई दिखाओ लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मैं सच्चाई दिखाता हूँ आपको। चलता हूँ वीडियो की तरफ सीधे। सबसे पहले हम उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही एंड में चल के हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उन लोगों के बारे में, वीडियोज़ के बारे में और दोनों पत्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए। और हाँ फिर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं आपको सीधे यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, और बिल्कुल एंड में फिर हम चल के पूरी बातें सुनेंगे इन दोनों की, जो वीडियो में बताया गया उनकी, दोनों रिपोर्टर्स की। उसके बाद हम कोई डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे कमेंट सेक्शन में भर देते हैं अपनी राय, तो कृपया करके पहले वीडियो देखिए, पूरी बात सुनिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं बिल्कुल एकदम फ्री होकर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए। तो आ गए हम यूट्यूब पे। अब चलिए हम देखते हैं उस वीडियो को। रवि लम्मिछामे वर्सेस सुधीर चौधरी। ये देखो, ये वीडियो है। ये जो सेकंड वीडियो है इसमें आप देखिए, नेपाली मीडिया एक्सपोज्ड, नेपाली मीडिया ने किया भारतीय मीडिया को एक्सपोज, नेपाली मीडिया ने भारतीय मीडिया को किया एक्सपोज, नेपाल रवि लम्मिछामे एक्सपोज सुधीर चौधरी, जी न्यूज़। सुधीर चौधरी का अपना एक DNA टेस्ट करके उनका एक एपिसोड आता है जी न्यूज़ के ऊपर, तो उसमें वो सारी की सारी डिटेल्स बातें बताते हैं। इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं, उसके बाद हम चल के वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन और फिर हम इस वीडियो को करते हैं प्ले। ओके दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। NI न्यूज़। नमस्कार, NI न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ गोदी मीडिया सुधीर चौधरी ने KP शर्मा ओली का इंटरव्यू लिया था। साथ ही साथ वो माउंट एवरेस्ट भी गए थे, जहां पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की ही बात कर डाली, जो कि कहीं से भी तुक नहीं खाता, और उसका नाम बदलकर माउंट सिकदर करने की बात कही। जैसा कि हम जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक अभिन्न अंग है। तो इसका नाम नेपाल को क्या रखना है वो नेपाल तय करेगा, ना कि भारत की तरफ से उस पर कोई जोर डाला जा सकता है। यही फर्क है गोदी मीडिया की सोच में, जो हर चीज में पोकिंग करने की आदत रखता है। भारत का कौन सा विश्वास जुड़ा है वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख दिया जाए। हम माउंट सिकदर के विचार के साथ आज आपको हिमालय के उस स्वभाव के बारे में भी बताएंगे जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे संस्कारों में मिलता है। और इस घटना के बाद ही नेपाल के एक पत्रकार रवि लम्मिछामे ने सुधीर चौधरी को एक तरह से एक्सपोज ही कर डाला। तो देखिए किस तरह से नेपाली पत्रकार रवि लम्मिछामे ने इनको एक्सपोज किया। I have a show here in Nepal, and a lot of people want to know about your statement or your program, that the interview and the other program that you made while you were in Nepal. Okay. So, is that okay if I ask you some question and record it? And then... So you want to do video or you want to do audio? Video is better if you want to do a video. I have a show that is live. Okay. It's tonight. If I can have you on a video call, that would be great, because when you do a live, it's live. I prefer that. And if not, I can do audio. So let's do one thing, Ravi. Yeah. So let's do one thing. Right now I'm having lunch. Okay. Let me reach office and can you call me say after 2 hours? Yeah, I can do that. And then we'll do it.
That's fine. Huh? After 2 hours? Yeah. So After after 2 2 hours. Yeah. Okay. All right, fine. Okay. All right. All right. Bye. Okay, this is my number. Okay. Ravi, one more thing. Yeah. Can you just send me the questions you want to ask me? Question. You can WhatsApp me. Are you serious? So that you're a journalist and you're asking a journalist to send a question before having an interview? That's so funny, man. But then, no. But then I will be, I'll mentally be prepared for those kind of questions. It's based on whatever you. It's based on your recent interview with the Prime ये Minister. बात थी। तो इस एक्सपोजर में हम साफ तौर पर सुन सकते हैं रवि लामिछानी ने सुधीर चौधरी को अपने एक प्रोग्राम पर इनवाइट किया कि वहां पर आप हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी नेपाल में चल गई है, क्योंकि आपने माउंट एवरेस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें बोल दी है। तो उस पर सुधीर चौधरी ने कहा कि आप ऑडियो करना चाहते हैं या फिर वीडियो। तो उसमें रवि लामिछानी ने कहा कि हम वीडियो करना चाहते हैं। तो उस पर रवि लामिछानी ने कहा कि हम वीडियो कॉल के जरिए सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। तो उसी के बाद उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन एक्सपोजर इस बात में है कि सुधीर चौधरी ने पूछा कि मुझे क्वेश्चन सारे व्हाट्सएप कर दो, यानी कि मुझे क्वेश्चन बताओ कि क्या पूछने वाले हो। यानी कि ये तो एक तरह से एग्जाम के पेपर्स में चीटिंग है, क्योंकि गोदी मीडिया का रवैया हमेशा से यही रहा है कि वो एक स्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो उन्हें लगा था कि नेपाली पत्रकार भी कुछ वैसा ही काम करते होंगे। लेकिन जब सुधीर चौधरी ने कहा कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो नेपाली पत्रकार ने उनको बढ़िया लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि क्या आप सच में सीरियस हो। उनको हंसी आ गई इस बात पर। उन्होंने कहा कि आप पत्रकार हो और पत्रकार से क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हो कि आप क्या पूछने वाले हो। यानी कि ये अपने आप में चौंका देने वाला था रवि लामिछानी के लिए। और इसी के साथ इन गोदी मीडिया का एक्सपोजर भी हो गया। और ये एक तरह से झन्नाटेदार तमाचा था सुधीर चौधरी के मुंह पर, जो कि एक नेपाली पत्रकार ने दिया। और इन गोदी मीडिया को ऐसे ही झन्नाटेदार तमाचों की जरूरत है, नहीं तो ये जिंदगी में कभी सुधरने वाले नहीं है। ये पत्रकार के नाम पे एक कलंक है। ये पत्रकार नहीं, ये पैसा कमाने वाली कंपनीज हैं और कुछ नहीं। सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं और सोचिए आप कि वो एडिटर इन चीफ क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है। मतलब कि ये अपने आप में एक हंसने की चीज है कि एक पत्रकार बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चन की लिस्ट दो कि आप क्या पूछने वाले हो। तो आप समझ सकते हैं भारतीय गोदी मीडिया कितना ज्यादा संलिप्त है स्क्रिप्टिंग में। यहाँ का जर्नलिज्म बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बस स्क्रिप्ट बेस्ड एक जर्नलिज्म है जो कि एक सास बहू के टीवी शो के बराबर है। साथ ही आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को लेकर इन्होंने कई बातें की, कई दावे किए और कहा कि सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई कभी छुपती नहीं। तो इनका ये कथन तो सही है, सच्चाई कभी छुपती नहीं, इसीलिए इनकी सच्चाई भी कई बार सामने आ चुकी है। जिसके बाद ये आदमी जेल भी जा चुका है और जेल की हवा भी खा चुका है। इसके साथ एक स्टिंग हुआ था जिसमें इसने पैसे की भी डिमांड की थी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये है कि कहीं उन्होंने कहा कि नवीन जी को ठोक दो। अच्छा, नवीन जी का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेके छापा नहीं जी ने, उसको दिखाया नहीं कहीं ना कहीं। तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी और इसको मरवा दिया आपने भाई को, रवि को। बड़ा आदमी ने आपने मरवा दिया। इसने आगे कमिटमेंट कर दी नवीन जी को कि जी हमारे से 5 करोड़ रुपए हर साल की बात हुई है, 4 के हिसाब से बस 20 करोड़ है। अब उस दिन आगे आपने कह दिया नहीं जी। रवि तुमने आगे नवीन जी को कम्युनिकेट ये पता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए हैं, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आगे फिर कहें कि 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। अब फिर उनको लगती है, अच्छा ये भी नहीं मानते ना, ये भी 100% जाके फिर फोन कर देते हैं जाके कि जी वो समीर जी का आ रहा है कि मैं आज रात तक रुका हूँ, कल से स्टोरी चल जाएगी, कल से ही हो जाएगा। तो उनको लगता है कि यार ये प्रेशर तो नहीं बना रहे मेरे पे, और इसके अंदर सुभाष चंद्र जी की कंसेंट है नहीं। उनको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। आपने लास्ट में बात की थी, हाँ जी, आपने बोला था कि मैं रेड रोड डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ जी, तो आपने बोला था कि आप हम लोग प्रोफेशनल, मैं हूँ ना हूँ ये हूँ, हाँ, आप समाजी से बात कर लेना कि हम एक कमर्शियल डील कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैंने उनको खाली कमर्शियल डील को बताया, उन्होंने ओके, क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं हो। और इस वीडियो में एक बार ये फिर से एक्सपोज हो चुका है, ये पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। और इसी के बाद इसकी चाटुकारिता को लेकर ही इसको जी न्यूज का एडिटर इन चीफ बनाया गया, क्योंकि ये चाटने में माहिर है। और भारतीय राजनीति को ऐसे ही पत्रकार चाहिए जो चाशनी और चाटुकारिता में बिलीव रखते हो और राजनेताओं की चाटुकारिता करें। और भारत में स्क्रिप्ट बेस्ड इंटरव्यू कई बार खुल चुका है। एक बार तो एक लाइव इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाने थे, उस क्वेश्चन का पेपर ही पहले ही लीक हो गया। यानी कि भारत के गोदी मीडिया में कोई नई बात नहीं है। भारत का गोदी मीडिया इसी चीज़ पर इंटरव्यू चलाता है और इसी चीज़ पर इंटरव्यू करता है। लेकिन इस जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को गलतफहमी हो गई थी कि शायद नेपाली पत्रकार
हाँ कर दे और मेरे जैसे बड़े पत्रकार को क्वेश्चन की लिस्ट दे दे, लेकिन उन्होंने उन बड़े पत्रकार की बखिया उधेड़ दी और उनको एक्सपोज ही कर डाला, जिसके बाद एक बार फिर नेपाल और भारत में ऐसे पत्रकारों की पोल खुल गई। ऐसा हम भारत के CA NRC के लिए हो रहे प्रोटेस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ जब भारत के किसान सरकार के विरुद्ध जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यही जी मीडिया उनको आतंकवादी और खालिस्तानी का नाम देकर उनके प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, जिसके चलते इनको धक्के मार के निकाला जाता है। नारेबाजी देख रहे हैं आप लोग। तो आपकी क्या है इस पर राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक, जिससे ऐसे गोदी मीडिया को हम आराम से एक्सपोज कर सकें जो कि नफरत का माहौल पनपाते हैं पूरी दुनिया में। जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और ये जो रवि लमी छामे वर्सेस सुधीर चौधरी है, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था मैंने और इस वीडियो में देख के बहुत कुछ समझ भी आ गया कि मेन बात क्या थी कि जो सुधीर चौधरी माउंट एवरेस्ट पे गए थे, वहाँ पे इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि माउंट एवरेस्ट को नाम अंग्रेज़ लोग देके गए हैं। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तब अंग्रेज़ों ने माउंट एवरेस्ट का नाम रखा था और वो भी इंग्लिश में। तो इसीलिए वो ये कहना चाहते थे जब अंग्रेज़ों की गुलामी चली गई तो क्यों ना हम माउंट एवरेस्ट का नाम को बदलें, कुछ और नाम रखें, यही राय होगी। लेकिन भाई साहब रवि लमी छामे ने यहाँ पे सुधीर चौधरी को जकड़ते हुए बोला कि आपके साथ हमें एक इंटरव्यू लेना है। और सुधीर चौधरी भाई साहब एकदम कॉन्फिडेंस में वीडियो कॉल पे या फिर ऑडियो कॉल पे, देन वीडियो कॉल पे उन्हें बुलाया गया। 2 घंटे बाद का उन्होंने टाइम दिया सुधीर चौधरी ने। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए कि आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए कि आप क्या क्या पूछेंगे। वीडियो में बिल्कुल सही बताया गया है कि ये तो वही बात होगी कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्जामिनर से कह रहे हैं कि आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए जिससे कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा। ऑन द वे लाइव इंटरव्यू में जो आपको पूछा जाएगा वही बताएंगे, तभी मज़ा है, तभी लोगों को सच्चाई पता चलती है, तभी लोगों को पता चलता है कि हाँ कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। वीडियो देख के सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ वीडियो तो इसमें दिखाई गई कि ये स्टिंग ऑपरेशन में भी इनका किया गया था, पैसों का प्रस्ताव रखा गया था सुधीर चौधरी ने। लेकिन इस वीडियो में कुछ अल्फाज जो यूज़ किए गए हैं बहुत ही गलत हैं। अपने अल्फाज को हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे बंदे को बुरा ना लगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पूरे भारत को, पूरे कंट्री को ऐसे आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पूरा देश बदनाम होता है। क्या हम जो हम बोलते हैं कि आतंकवादी आते हैं हमें मारते हैं, आतंकवादी बम फोड़ते हैं, तो क्या कुछ आतंकवादियों की वजह से हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी या पूरे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सबको हम आतंकवादी देश बना दें क्या? ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे कम्युनिटी को, पूरे देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। नेपाल में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, तो क्या हम पूरे नेपाल कंट्री को हम बुरा बोल देंगे? नहीं। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली का भी इंटरव्यू लिया था सुधीर चौधरी ने, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई और वीडियो है तो उसका भी लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, या ये वीडियो सच्ची है या झूठी है उसका भी मुझे आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।